Today's topic is present perfect, progressive, or to say continuous tense. First of all, the main points are this tense. We use present perfect progressive tense to show that something started in the past and has continued up until now. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, याद रख लें प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस सेम ही चीज़ है। आपको कुछ बुक्स में प्रोग्रेसिव लिखा हुआ नज़र आएगा और कुछ में आपको कंटिन्यूस, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो ये शो करता है कि कोई काम आपका पहले स्टार्ट हो चुका है, पास्ट में यानी कि पहले स्टार्ट हो चुका है और अभी तक वो जारी है। इसकी दूसरी जो है हेल्पिंग वर्ब, इसमें सिर्फ दो ही हैं, हैज़ बिन और हैव बिन। अब आप सबको पता है कि हैज़ बिन और हैव बिन कहाँ पर यूज़ होता है। जहाँ पर हैज़ यूज़ होता है जिन सब्जेक्ट के साथ, वहाँ पर हैज़ बिन, और जहाँ पर हैव यूज़ होता है वो उन सब सब्जेक्ट के साथ आपका हैव बिन यूज़ होगा। मेन और इसका जो है वो फोर्थ फॉर्म होगा हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस का, और इसका लाजमी यूज़ होगा यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। ये आपकी प्रीपोजिशन हैं, ये आपकी लाजमी यूज़ होती हैं, इनके साथ आपका टाइम यूज़ होगा। यहाँ आपका सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, वो डिपेंड है कि वो आप टाइम कौन सा सेंटेंस में जो है लिख रहे हैं, उस हिसाब से आपका सिंस और फॉर लगेगा। ये हम प्रीपोजिशन में पहले पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रही तो पहले वहाँ जाकर देख लें, वहाँ पर एग्जांपल्स और टेबल्स दी हुई हैं कि सिंस किसके साथ यूज़ होगा और फॉर किसके साथ यूज़ होगा। सबसे पहले अफर्मेटिव, उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर विथ टाइम। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस एंड फॉर। पेशेंट हैज़ बिन ग्रोनिंग इन पेन सिंस मॉर्निंग। मरीज़ जो है, मरीज़ सुबह से दर्द में आहें भर रहा है। दूसरा सेंटेंस है अफर्मेटिव का, वी हैव बीन एनाइंग देम फॉर 2 years। अब पहले सेंटेंस में देखेंगे हैज़ बिन लगा हुआ हेल्पिंग, क्योंकि पेशेंट जो है वो सिंगुलर है, सिंगल शो कर रहा है। अगर पेशेंट्स होता तो हैव बिन होता। ऐसे ही आप दूसरे सेंटेंस में देखेंगे वो हैव बिन लगा हुआ, क्योंकि वही है, वही के साथ हमेशा हैव बिन लगता है। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बिन। ये याद रख लें, हैव बिन के बीच में नॉट लगेगा नेगेटिव में। काफ़ी स्टूडेंट्स में पहले भी कह चुका हूँ कि बिन के बाद लगाते हैं नॉट जो है नेगेटिव में। ये आपको हैज़ हैव और फिर नॉट लगेगा, फिर बिन लगेगा, फिर मेन और फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड इन दी एंड सिंस और फॉर। शी हैज़ नॉट बिन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 9:50 AM। दे हैव नॉट बिन टॉकिंग फॉर 2 hours। ये सिंस और फार का मैं फिर बता रहा हूँ कि आपकी प्रीपोजिशन में पहले हम कर चुके हैं, वहाँ पर डिटेल में। फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंट्रागेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन और फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और इन दी एंड इट इज़ कंपल्सरी टू पुट क्वेश्चन मार्क। Has Salim been reading newspapers since dawn? Has he been dieting for 6 months? Interrogative and the negative sentence structure: has, have plus subject plus not plus been plus manner fourth form plus object plus since for plus question mark। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, हैज़ ज़हीर नॉट बिन क्वेंचिंग फायर फॉर हाफ एन आवर। क्या ज़हीर आधा घंटे से आग नहीं बुझा रहा है। इस पर भी जो नॉट की जो प्लेसमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट जो है हैज़ ज़हीर बिन के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद आपकी नॉट लगेगी, फिर आपका बिन लगेगा, फिर आगे मेन और ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। दूसरा सेंटेंस, हैज़ गवर्नमेंट नॉट बिन एक्सटर्मिनेटिंग extremism for 3 years। So guys, here's your revision work. Can you change the following sentence in other 3 forms? In other 3 forms, what does it mean that negative, interrogative and interrogative and negative?
These are all are the affirmative sentence used.